राधे, हरे कृष्णा। तो जैसे कि आज मैं आप सबके सामने बहुत समय बाद एक वीडियो लेके आई हूँ। तो कुछ देर के लिए ये कह लीजिए कि आप सबको पता था कि मैं बिजी हो रही थी अपने घर के लिए। तो आज मैं बहुत समय बाद एक वीडियो लेके आई हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब जैसे कि हम चर्चा करेंगे, सबको पता है हमारे बिहारी जी के लिए कुछ लोग तो बहुत उत्सुकतापूर्व मतलब हमारे बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, और कुछ लोग दर्शन करने के लिए उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए भी दर्शन करने जाते हैं कि हम अपने बिहारी जी के दर्शन करने जाए। हम जो भी हो कुछ हमारे भक्तजन अपने बिहारी जी को कुछ रिश्ता मानते हैं, उस भाव से भी उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और कुछ लोगों को पता नहीं होता, सिर्फ बिहारी जी के दर्शन करते हैं और सोचते रहते हैं कि हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे, और बीच में ये पर्दा क्यों आ गया है। तो कुछ भक्तजन जिनकी मतलब ये कहते हैं ना डाउट है, मैं यही उन सबको बताने जा रही हूँ कि हमारे बिहारी जी को पर्दा क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले आप मेरे बिहारी जी, मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी के दर्शन कीजिए। तो उसके बाद हम चर्चा करते हैं अपने बिहारी जी को, हमारे ठाकुर जी को वृंदावन में उनको बार बार पर्दा क्यों किया जाता है। तो देखिए, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। तो वो कहानी मैं बताना चाहूँगी कि मैं ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। वैसे तो पर्दा करने के बहुत सारी उनके साथ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, पर एक छोटी सी कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वो कहानी ये है कि हमारे एक कहते हैं ना कि गाँव की एक लड़की होती है, बेटी कह लीजिए। तो वो बेटी जो होती है, लड़की जो होती है, हमारे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुकता होती है कि मुझे बिहारी जी के दर्शन करने हैं, मुझे अपने बिहारी जी के दर्शन करने हैं। तो वो अपने माँ बापा के साथ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाती है। तो जब वो दर्शन करने के लिए जाती है तो वो सोचती है कि हमारे अपने बिहारी जी को जब दर्शन करने के लिए निहारती है, उनको देखती है, एक टुक नज़र से बस उनको प्रेम भाव से, कहते हैं ना पूरी प्रेम से उनको बस निहारती रहती है। तो हमारे बिहारी जी भी सोचते हैं ये मतलब भक्त तो मुझे इतने प्रेम से देख रहा है, इतने प्यार कर रहा है, इतने तो बिहारी जी उस भाव से मतलब उस बेटी के साथ हो चलते हैं कि ये मुझे इतना प्यार कर रही है, तो मैं इसके साथ रहूँगा तो ये मुझे कितना प्यार करेगी। तो वो बेटी अपने बिहारी जी को ये बोलती भी है, प्रभु आप मेरे साथ चलिए, प्रभु आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। जिद मतलब एक कहते हैं ना हट करना, वो अपने बिहारी जी से हट कर बैठती है। तो बिहारी जी को भी अपने भक्त की, कहते हैं ना हमारे बिहारी जी तो किसी भक्त को निराश करते ही नहीं है, वो तो अपने हर भक्तों की इच्छा पूरी करते ही हैं। उसी भाव से वो अपने उस भक्त के साथ चल देते हैं। तो जब देखते हैं पुजारी जी आते हैं, पुजारी जी मंदिर का पट खोलते हैं, तो हमारे जो बिहारी जी हैं तो वो मंदिर में उनकी जो मूर्ति होती है तो वो वहाँ पे विराजमान नहीं होती है। तो पुजारी जी जब सब जगह ढूंढते हैं, उनको वो मूर्ति नज़र नहीं आती हमारे बिहारी जी, बाकी बिहारी जी की मूर्ति जो है। तो बाद में जब वो बाहर आके देखते हैं तो मूर्ति तो वो जो ठेला होता है, जो वो लड़की होती है, उनमें बैठे होते हैं हमारे बिहारी जी। जाके जब पुजारी जी रोकते हैं कि आप मेरे बिहारी जी को लेके कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलते हैं मैंने तो इनको बोला था कि आप मेरे साथ चलिए हमारे घर, हम आपके अपने बहुत अच्छे से सेवा करेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे, बहुत प्रेम करेंगे। तो बिहारी जी हमारे साथ चल दिए। तो पुजारी जी फिर क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं और उनसे विनती करते हैं अगर आप बिहारी जी को ले जाएंगे, बाकी के भक्त हमारे बिहारी जी के दर्शन कैसे कर पाएंगे। तो इसी भाव से फिर बिहारी जी अपने बिहारी जी को वहीं पे वृंदावन में मंदिर में दोबारा से विराजमान कर देते हैं, और बिहारी जी को बोलते हैं अब हम आपके सामने एक पर्दा लगाएंगे, पर्दा लगाएंगे तो आपके जो भी भक्त आएगा, ऐसे तो आप हर भक्त, जो भी भक्त आपको प्रेम से बोलेगा आप तो उनके साथ हो चलते हो, तो इसलिए बाकी बिहारी जी को ये पर्दा लगाया जाता है। तो बार बार पर्दा करने का सिस्टम ही ये है कि हमारे बिहारी जी को जो भी भक्त देखने आएगा वो एक टुक नज़र से उनको मतलब ना निहारे, क्योंकि जब भी हम अपने बिहारी जी को एक टुक नज़र से निहारते हैं ना, तो बिहारी जी बस उनकी आँख, कहते हैं ना हम नहीं, हम भी अगर बिहारी जी की आंखों में खो जाते हैं तो बिहारी जी भी अपने भक्त के प्रेम और प्यार में उनकी आंखों में खो जाते हैं। तो इसी भाव से हमारे बिहारी जी भी अपने भक्तों के साथ चल देते हैं। तो इसी कारण से कि हमारे बिहारी जी उस मंदिर को छोड़ के ना जाए, बाकी भक्तों को भी दर्शन होते रहे, तो इस भाव से ही वहाँ पे बार बार पर्दा किया जाता है। तो कुछ कुछ सेकंड के बाद वो पर्दा चलता रहता है और भक्तजन अपने बिहारी जी के दर्शन करते रहते हैं, और फिर भी हमारे भक्तजन बहुत प्रेम और प्यार से अपने बिहारी जी के दर्शन करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी मेरे बिहारी जी की पसंद आई होगी, और आपने मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी के दर्शन भी किए होंगे।
अब जैसे कि नई एकादशी भी आने वाली है, तो नई एकादशी पे देखते हैं हमारे ठाकुर जी इस बार कैसा श्रृंगार कराते हैं। तो थोड़ी सी ड्रेस अभी बननी उनकी बाकी है, जैसे ही ड्रेस उनकी तैयार हो जाएगी आप सबको भी मैं अपने ठाकुर जी और अपनी लाडो प्यारी क्या दर्शन करवाऊंगी नए श्रृंगार में। तो इसी के साथ आप सबके साथ विदा लेती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा।